नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। दोस्तों 16 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ है बिहार पुलिस का, उसमें जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उसी प्रकार के प्रश्न दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ऑल सब्जेक्ट का रिवीजन करने वाले हैं। साथ ही सभी प्रश्न 16 जुलाई पर आधारित है। अब दोस्तों बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है 20 जुलाई को और 23 जुलाई को, 27 जुलाई को और दोस्तों 30 जुलाई को भी है और 3 अगस्त को भी है। इसमें से किसी भी दिन आप सभी साथी लोग का बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है। तो दोस्तों इस रिवीजन वीडियो को पूरा देख के ज़रूर जाइएगा। इसमें ऑल सब्जेक्ट का मिक्स हम आपको लगभग में 150 प्रश्न का रिवीजन करवाने वाले हैं। सारे प्रश्न 16 जुलाई पर आधारित है। दोस्तों आपके पास 2-3 दिन समय भी बचा हुआ है तो आप रिवीजन करके जा सकते हैं और इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों हम यही बोलेंगे, आपका भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम से पहले इस रिवीजन वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। कम समय में हम सारे प्रश्न आपको रिवीजन करवा देंगे। आज का दोस्तों रिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन है, टाई ब्रेकर शब्द का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों यहाँ पर हॉकी दिया गया है, लेकिन आपके एग्जाम में अधिकतर ऑप्शन में दिया रहेगा टेनिस बोल सकते हैं। क्या दिया रहता है? तो टेनिस दिया रहता है। और मेरे भाई क्या दिया रहता है? तो आप बोल सकते हैं शतरंज दिया रहेगा। बोल सकते हैं हॉकी जो है यह अपना भारत का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को 29 अगस्त के दिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और साथ ही ध्यानचंद ट्रॉफी, आगा खान कप, ये सब हॉकी से संबंधित है। ये सब को भी याद रख लीजिएगा। आप दोस्तों सुनते चलिए और आपको सारे प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे। प्रश्न कहता है नेक्स्ट, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय, इसका स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था और इस विश्वविद्यालय को जलाने का काम बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलासी का युद्ध कब हुआ। दोस्तों पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था। और साथ ही इसका अगर तारीख याद रख सकते हैं तो रख लीजिएगा 23 जून बोल सकते हैं। 23 जून 1757 में पलासी का युद्ध लड़ा गया था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के बीच, जिसमें दोस्तों अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव का जीत हो गया था। कुछ दोस्तों युद्ध याद रख लीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा जाए तो 1526 बोलिएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 बोलिएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 बोलिएगा। दोस्तों अगर बक्सर का युद्ध पूछा जाए तो 1764 बोल सकते हैं। अगर साथ ही बॉन्डी वॉश का युद्ध पूछा जाए तो 1760 बोल सकते हैं। अगर साथ ही आपसे तराइन का प्रथम युद्ध पूछा जाए तो 1191 बोलिएगा। और दोस्तों अगर तराइन का द्वितीय युद्ध पूछा जाए तो 1192 बोलिएगा। तराइन का तृतीय युद्ध पूछा जाए तो 1215 बोलिएगा। ये सब युद्ध को याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरलैंड की राजधानी क्या है। डबलिन दोस्तों इसकी राजधानी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन WSA का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ब्रसेल्स बेल्जियम दोस्तों बोल सकते हैं इसका मुख्यालय स्थित है। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों 12 जनवरी के दिन मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। एजरा कप किस खेल से संबंधित है। पोलो से संबंधित है। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या पूछा जाए तो आप 4 बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों यह केरल में स्थित है, याद रखिएगा। हेलीवीड का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो कर्नाटक में दोस्तों, कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है बोल सकते हैं। अपना भारत में कर्नाटक सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है और विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी गन्ना का उत्पादन और सांपों वाला देश ब्राज़ील है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। साथ ही क्वेश्चन कहता है, अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। इसी के जन्म दिवस को 11 नवंबर के दिन शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहता है अभ्युदय समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो दोस्तों अभ्युदय समाचार पत्र के संपादक हो जाते हैं मदन मोहन मालवीय और इन्होंने ही BHU का स्थापना किया था, बनारस विश्वविद्यालय का बोल सकते हैं।
प्रश्न का था दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। हुगली नदी के तट पर स्थित है कोलकाता। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। गणेश वासुदेव मौलंकर बोल सकते हैं, जीवी मौलंकर याद रखिएगा आप। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों हीरालाल जे कन्या। भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? हेराल्ड मैकमिलन आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, क्वेश्चन का था भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम बताइए। अप्सरा हो जाएगा। नाहरगढ़ का किला को किसने बनवाया? तो सवाई जयसिंह के द्वारा बनवाया गया। आप सभी दोस्तों लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों इस रिवीजन वीडियो को पूरा जरूर देखिए। हम दोस्तों कम समय में आपको सारे प्रश्न, लगभग में 150 प्रश्न है, इसको हम आपको रिवीजन करवा देंगे और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम से पहले दोस्तों इस रिवीजन वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए। कहता दक्षिणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रानी रासमणी के द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? उत्तल लेंस। और मानव का जो आंख दोस्तों व्यवहार करता है उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। उत्तल लेंस की आकृति कुछ इस प्रकार का होता है। हजामती दर्पण का नाम पूछा जाए तो अवतल दर्पण बोलिएगा। और उत्तल दर्पण का प्रयोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। मोटर गाड़ी के हेडलाइट में दोस्तों पूछा जाए तो अवतल दर्पण। चूहों को मारने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है चूहों को मारने में पूछा जाए तो। भारत में प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इडुक्की केरल में किया गया था। गैस इंजन की खोज किसने किया था? डेमलर नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका खोज किया गया। बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ताजुद्दीन अहमद। और दोस्तों बांग्लादेश का जो मुद्रा है टक्का है, इसकी राजधानी ढाका है। कहता चिन्ना स्वामी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु को दोस्तों बोल सकते हैं आप बगीचों का शहर भी कहा जाता है। और इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन बोल सकते हैं। तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु कौन है? तो सोना है। सोना का प्रतीक एयू होता है दोस्तों, याद रखिएगा सोना का प्रतीक एयू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? तो डेवर बोल सकते हैं आप। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन थे? तो दिलीप सिंह सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिलीप सिंह दोस्तों हो जाएगा। लोकशाही सरकार की कल्पना सर्वप्रथम की थी रूसों के द्वारा किया गया। किसके द्वारा मेरे भाई? रूसों के द्वारा। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन बोल सकते हैं, जॉर्ज वाशिंगटन। कहता मैथन जल विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो झारखंड में। झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। यह प्रश्न पूछा जा सकता है आपके परीक्षा में। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? कोलेन कैमा के कारण दोस्तों होता है, कोलेन कैमा के कारण। उपनिषद किस प्रकार का ग्रंथ है? तो दार्शनिक है। उपनिषद की संख्या 108 है बोल सकते हैं। वासुदेव कृष्ण का संबंध किस कुल से था? तो वृष्णि कुल से दोस्तों इसका संबंध हो जाता है। गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक होता है तो 31 होता है। कहता हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में यह उत्सव मनाया जाता है। ओलंपिक पदक प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन है? तो कर्णम मलेश्वरी मेरे भाई सही उत्तर बोल सकते हैं। अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हाइजेनबर्ग नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया। नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो पश्चिम बंगाल में मेरे साथी। बोधिसत्व का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हो जाते हैं। खेरा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? गुजरात से है। सबसे लंबी समुद्री तटरेखा किस राज्य का है? गुजरात का है। गुजरात सबसे अधिक दोस्तों कपास का उत्पादन करता है और कपास की खेती जो है इसके लिए काली मिट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। काली मिट्टी को रेगुड़ मृदा के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण कब लागू किया गया? तो 1972 में इसको लागू किया गया था। पागलपंथी सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो पश्चिम बंगाल से मेरे भाई इसका संबंध हो जाता है। ओलंपिक में मशाल जलाने की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1928 ईस्वी में दोस्तों एम्स्टर्डम ओलंपिक बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? 1934 लंदन बोल सकते हैं आप।
भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1927 में इसका स्थापना किया गया था। आईसीसी द्वारा एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कितने साल में किया जाता है? तो 4 साल में दोस्तों इसका आयोजन किया जाता है। 4 साल में आप बोल सकते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 4 वर्ष का होता है। और एक व्यक्ति दोस्तों बोल सकते हैं सिर्फ 2 बार वहाँ के राष्ट्रपति बन सकते हैं अमेरिका का। अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाता है। हाल फिलहाल में इसका स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार कब लाया गया? 1963 में लाया गया। बृहत संहिता के लेखक कौन है? वराह मिहिर दोस्तों इसके लेखक हो जाते हैं। फॉल्स स्टार्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? एथलेटिक्स से है। भारत रत्न पुरस्कार में कितने रुपए की राशि दी जाती है? 1 भी रुपए की राशि नहीं दी जाती है, 0 रुपए की राशि दोस्तों बोल सकते हैं। कहता है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? सिक्किम में है। शालीमार बाग उद्यान कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर में बोल सकते हैं, श्रीनगर में। रामागुंडम ताप बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? दोस्तों आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता भारत में शुष्क खेती के सबसे प्रमुख फसल कौन है? तो बाजरा है। शिवनाथ किसकी सहायक नदी है? महानदी की दोस्तों सहायक नदी हो जाता है। भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? पावना नदी पर यह परियोजना स्थित है। कहता पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर स्थित है। अमृत धारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में दोस्तों। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। वोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश अपना भारत में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन करता है और मसाला का भी। सुनामी किस भाषा से ली गई शब्द है? जापानी भाषा से लिया गया दोस्तों यह शब्द है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो भोपाल में यह स्थित है। कहाँ? भोपाल आप बोल सकते हैं। रूस में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है या साल का? तो 6 वर्ष का होता है। तो 6 वर्ष आप बोल सकते हैं। 1951 ईस्वी में प्रथम एशियाई खेलों के आयोजन कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? दोस्तों 1896। एथेंस आप बोल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पिच की लंबाई साथी 22 गज होता है। क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो इंग्लैंड को बोल सकते हैं जो कहा जाता है। कहता फॉलो ऑन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से। दिलीप ट्रॉफी मेरे भाई क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट के एक पक्षों में खिलाड़ी की संख्या 11 होती है। आधुनिक क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है? WC ग्रेस को माना जाता है। दोस्तों इधर तो बारिश हो रही, याद रखिएगा। अपना भारत में दोस्तों सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? तो बोल सकते हैं जो मासिन डाम है जो कि मेघालय में पड़ता है वहाँ होता है। और दोस्तों बोल सकते हैं बिहार में अगर पूछा जाए सबसे अधिक बारिश तो बोल सकते हैं किशनगंज जिला में होता है। किशनगंज में बोल सकते हैं आप। एक दिवसीय क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है? कैडी को माना जाता है। कहता सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है मेरे भाई। बीजक किसकी रचना है? कबीर दास की रचना हो जाते हैं। बीजक का बात किया जाता है। मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। जम्मू कश्मीर लॉक कीजिए। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? 1992 में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च के दिन। राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाए तो 13 फरवरी के दिन। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पूछा जाए तो 1 मई के दिन दोस्तों मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? सर चार्ल्स मेटकॉफ को इस नाम से जाना जाता है। डेंगू बुखार को कौन संचालित करता है? एडिज इजिप्टी मच्छर बोल सकते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि है। साथी कौन है? पतंजलि है। कहता स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? रायपुर में। ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर में। ओलंपिक ध्वज का निर्माण
किसके नेतृत्व में किया गया था? बैरोन फियरे डी कोर्बेटिन के नेतृत्व में। गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? अर्थर्ववेद से। वेदों की संख्या 4 है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, याद रखिएगा। अष्टप्रधान का संबंध किससे है? शिवाजी से है। स्वराज पार्टी के संस्थापक CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इस पार्टी का दोस्तों गठन किया गया था। कब किया गया? 1923 में किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ के पौधा से। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में मेरे भाई है। प्रश्न का आता है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो दोस्तों बोल सकते हैं ब्राजील का एक प्रसिद्ध शहर है, ब्राजील का। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को किया गया था। प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? फ्रीऑन का। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 1916 में इसकी स्थापना की गई थी, पटना उच्च न्यायालय का। बुद्धा स्मृति पार्क कहाँ पर स्थित है? पटना में है। उर्वशी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। और उर्वशी के लिए मेरे भाई रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया। और महादेवी वर्मा को बोल सकते हैं, साथ ही महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, यामा के लिए बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है, मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में है? केरल में है। सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी करता है? तो मेरे भाई 5 प्रकार के रिट जारी करता है। कौन सा अनुच्छेद बच्चों को कारखाना में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है? तो अनुच्छेद 24 को आप लॉक कर सकते हैं। प्रति 2 वर्षों के उपरांत राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है, यह अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जाता है। राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाए तो अनंत बोलिएगा। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछा जाए तो 6 वर्ष बोल सकते हैं। भारत में पुनः जजिया कर किसने लागू किया? औरंगजेब। कौन मुगल शासक है जिसका दोस्तों राज्याभिषेक 2 बार हुआ? औरंगजेब का। इसको जिंदा पीर भी कहा जाता है। और बोल सकते हैं सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर का हत्या करवा दिया था औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील दोस्तों, वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? 1924 बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो हो जाते हैं और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। मेरे भाई इसी आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, रावी नदी का वैदिक नाम परुष्णी नदी है। रावी नदी के तट पर हड़प्पा बसा हुआ है। रणजीत सिंह एवं लॉर्ड मिंटो के बीच कौन सी संधि हुई थी? अमृतसर की संधि हुई थी, अमृतसर की संधि। भारत के किस राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है? उत्तराखंड को। दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देश का प्रथम नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड में है। जांग की हड्डी को कहा जाता है फीमर, सबसे लंबी हड्डी होती है जांग की हड्डी, फीमर। राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की थी? 1857 में। भारतीय पूर्ण जागरण का जनक भी कहा जाता राजा राम मोहन राय को। सती प्रथा का अंत इन्हीं के प्रयास से हुआ। ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 ईस्वी में कोलकाता में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। दोस्तों दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश, और सबसे अधिक दूध का उत्पादन अपना भारत में उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन अपना भारत में उत्तर प्रदेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता, राज्य विलय नीति को किसने प्रतिपादन किया? डलहौजी। प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? रसखान हो जाते हैं, रसखान। प्रश्न कहता, आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी के दिन मनाया जाता है। दोस्तों इंडिका के लेखक पूछ लिया जाए, मेगास्थनी यूनानी राजदूत थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अर्थशास्त्र के लेखक पूछ लिया जाए, चाणक्य, और चाणक्य जो अर्थशास्त्र लिखा उसमें राजनीति से संबंधित है। नंदनकानन नेशनल पार्क उड़ीसा में है। उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। यह बिहार पुलिस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न का था, अंगूर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोवा में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन है? कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। नवाबों का शहर किसे कहा जाता? लखनऊ को। लखनऊ मेरे भाई गोमती नदी के तट पर स्थित है, गोमती नदी के
तट पर। पीली क्रांति का संबंध किससे? तिलहन उत्पादन से है। यादव वंश का संस्थापक कौन है? विल्लभ पंचम बोल सकते हैं, इसके संस्थापक हो जाते हैं। सेन वंश की राजधानी लखनौती हो जाती है। शास्त्रीय नृत्य की संख्या साथ ही 8 बोलिएगा, छऊ जो है उसको अभी दर्जा नहीं दिया गया है, न्यू है। सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा तमिल है, इसे 2004 में राष्ट्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया था। छपेली कहाँ की लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश का दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का। आलू उत्पादन संबंधित क्रांति है गोल क्रांति। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद, और घनानंद को दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर मौर्य वंश का स्थापना किया था कौटिल्य के प्रयास से। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व यानी BC में हुआ था। कलिंग युद्ध राजा अशोक से संबंधित है, और साथ ही बोल सकते हैं जो अशोक जो है इसी के समय में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तानसेन का मूल नाम क्या था? तनु पांडे। वैष्णो देवी मंदिर कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में है। जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और बिहार दिवस भी पूछा जाए तो 22 मार्च बोलिएगा। हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। लद्दाख अपना भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, और हेमिस नेशनल पार्क भी है जो देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, वह भी है दोस्तों लद्दाख में है। कम्बाला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। किस खेल में विजेता को भारत केसरी के नाम से जाना जाता है? तो कुश्ती खेल के विजेता को इस नाम से जाना जाता है। भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी अंपायर होने का श्रेय किसे दिया जाता है? पंकज गुप्ता को। देश में कुल नेशनल पार्क दोस्तों लगभग में 107, सर्वाधिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। अगर मेरे भाई मोहिनी अट्टम पूछ लिया जाए फिर भी केरल बोलिएगा। कुचिपुड़ी पूछ लिया जाए तो आप कहाँ बोलिएगा? तो कुचिपुड़ी हो जाता है आंध्र प्रदेश। भारत में कुल कितना रामसर साइट है? साथ ही आप कितना बोल सकते हैं? तो 91 बोल सकते हैं, वर्तमान में 91 याद रखिएगा। भारत का सबसे छोटा रामसर साइट रेणुका वेटलैंड है। साथी अगला प्रश्न है, कहता यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र अपना भारत में सर्वाधिक प्याज का उत्पादन करता है। प्रश्न कहता कोलेरू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है। विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन कौन सा है? ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क। विश्व का सबसे बड़ा बांध कंक्रीट कौन सा है? ग्रांड कूली बांध, कोलंबिया नदी, अमेरिका आप बोल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लियोन में। बुद्ध की मृत्यु क्या कहलाता? महापरिनिर्वाण दोस्तों बुद्ध का मृत्यु कहलाता है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग बोल सकते हैं आप। प्रश्न का था विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो सोंदोर बोलिविया बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सी है? सीकन रेल सुरंग दोस्तों जापान आप बोल सकते हैं, विश्व का पूछा गया है। विश्व की सबसे बड़ी सड़क सुरंग कौन सा है? तो से गोथार्ड स्विट्जरलैंड। पता है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। इसको 2009 में दोस्तों राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया। महाभारत को किसने लिखा है? वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। महाभारत का प्राचीन नाम पूछा जाए तो जय संहिता बोल सकते हैं। सबसे बड़ा महाकाव्य पूछा जाए दोस्तों महाभारत। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। आखिरी प्रश्न है साथी, महाभाष्य के लेखक पतंजलि हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थे आपको टोटल 150 प्रश्न जिसको हम रिवीजन के तौर पे करवा दिए। साथ ही हम उम्मीद करते हैं इस रिवीजन वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखे होंगे, और आप सभी दोस्त लोग का एग्जाम अगर 20 जुलाई या दोस्तों 23 जुलाई या साथ ही बोल सकते हैं आप 27 जुलाई या 30 जुलाई या 3 अगस्त इसमें से किसी भी दिन है, इस रिवीजन वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देख के जाइएगा। साथ ही इसमें से प्रश्न आने की संभावना है। इसी तरह का प्रश्न दोस्तों 16 जुलाई का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप सभी दोस्त लोग से जो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिवीजन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।